Hello friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will learn how to change direct to indirect speech of interrogative sentences. हम interrogative sentence का direct से indirect बनाना कैसे सीखेंगे। ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ये सारे सेंटेंस मैंने लुसेंट की जो ग्रामर की बुक आती है उससे मैंने लिए हैं। जैसे इसमें दिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है ये, और ये किससे स्टार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये सेशन हमारा प्रैक्टिस नंबर 23 है और इससे पहले हम 22 सीरीज ख़त्म कर चुके हैं। तो इसमें जैसे 21 सेंटेंस है कि शी सैड व्हेन विल यू रिटर्न। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाने से पहले हमें देखना होगा कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में है। ठीक है, तो व्हेन विल यू रिटर्न, तो हमारा ये स्टार्ट किससे हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। जब WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसी से ये जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच, ये सबको मालूम है। इसको हम चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव है तो सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शी सैड, यहाँ पे सैड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, शी सैड आस्क्ड, तो शी आस्क्ड। और यहाँ पे हमारा क्या आगे सेकेंड पर्सन है, इसको बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रूल क्या होता है, जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इसमें यहाँ पे दिया नहीं है। जब सेकेंड पर्सन यहाँ पे आया हो, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब ना दी हुई हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है हमें, हिम, हर और दैम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिम, हर, दैम, इनमें से आप एक को मान लेंगे, क्योंकि हमें जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे हिम को मान लिया, तो शी आस्क्ड, और जिसको हम मानेंगे उसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे शो करने के लिए। चाहे तो आप मन में ही मान सकते हैं, शो मत कीजिए। ठीक है, तो शी आस्क्ड हिम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है इन दोनों को उसी क्वेश्चन वर्ड से ऐड कर देंगे। देखिए, तो व्हेन, तो शी आस्क्ड हिम व्हेन। अब हमें क्या करना है, व्हेन लिखने के बाद में हम सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। अब यू हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू आया किसके लिए, अब यू जो है हिम के लिए आ गया। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यू किसके लिए आया, यू आया है हिम के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि यू किस केस में है, यू सब्जेक्टिव केस में है, तो यू आया हिम के लिए। हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, तो हिम का यहाँ पे ही हो जाएगा, और विल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड, विल का वुड। तो व्हेन ही वुड, और वुड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो व्हेन ही वुड रिटर्न। ठीक है दोस्तों, तो हिम, हर, दैम में से हमें एक मानना था, हमने मान लिया। हिम, हर, दैम हम तभी मानेंगे जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो और सेकेंड पर्सन आया हो। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आता, थर्ड पर्सन आता, तो हमें यहाँ पे हिम, हर, दैम में से कोई भी मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है शी सैड टू मी। इसको हम कैसे बनाएंगे, शी सैड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, आस्क्ड में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है। इंट्रोगेटिव में जब सेंटेंस दिया होगा तो उसको हम सैड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। तो शी आस्क्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ़ नहीं लगाते हैं। अगर यहाँ पे WH वर्ड नहीं होता, डिड से शुरू होता रिपोर्टेड स्पीच, तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ़ यहाँ पे लगा देते। क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है,
तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को WH वर्ड से ही जोड़ देते हैं। शी आस्क्ड मी, अब जो WHY लिखा हुआ है इसी से हम सेंटेंस को ऐड कर देंगे। तो वाई, अब यू जो है, यू सेकेंड पर्सन है, किसके लिए आया, यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो यू आया, यू किस केस में है, यू सब्जेक्टिव केस में है। केस 3 होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो जो प्रोनाउन जिस केस में होता है, जिस जेंडर में होता है, जिस पर्सन में होता है, ठीक है, उसको उसी जेंडर में, उसी पर्सन में हम रखते हैं, उसी केस में रखते हैं। यू सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे तो उसे सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। अगर यहाँ पे पजेसिव केस है तो पजेसिव केस में रखेंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट यू है, यू सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्ट में रखेंगे। यू आया मी के लिए और मी का सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे, आई। वाई आई, आई लिखने के बाद में सेंटेंस को हम असर्टिव करेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद में सेंटेंस को असर्टिव करेंगे आई। अब क्या ये डिड लगा हुआ है, डिड कौन सा टेंस होता है, डिड होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो आई हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 लगता है। तो आई हैड इंसल्टेड, INSULTED, आई हैड इंसल्टेड। माई का क्या हो जाएगा, माई है फर्स्ट पर्सन, माई फर्स्ट पर्सन है और केस कौन सा है, पजेसिव केस है। पजेसिव केस तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो माई जो था हमारा वो किसके लिए आया, शी के लिए। क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन शी के लिए आया है और शी और माई किस केस में, पजेसिव केस में है। तो माई आया शी के लिए, शी का पजेसिव केस क्या होता है, हर, हर सिस्टर। ये हमारा चेंज हो गया। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच था, ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड इंसल्टेड हर सिस्टर। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल अनुपस्थित क्यों थे। तो इसमें हमें कैसे बदलना है, क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, सबसे अच्छी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क विल बी गिवन इन दैट सेंटेंस, कि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होगा, उससे आप पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है। तो आइए हम बनाते हैं इसको। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू, यहाँ पे टू नहीं लिखा हुआ है, सेड टू का द टीचर सेड टू, द टीचर आस्क्ड द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब हम दोनों सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को WH वर्ड से जोड़ देते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई, वाई लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर, वाई WH वर्ड लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो यू आया स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट है तो उसका प्रोनाउन निकलेगा ही। यहाँ पे अगर यहाँ पे एस होता, स्टूडेंट्स होता तो उसका प्रोनाउन निकलता दे। तो वाई ही, यू आया स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे हो जाएगा ही। ठीक, ही सब्जेक्ट लिखने के बाद में सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं। तो वाज और वर का क्या होता है, वाज और वर को हम किस में चेंज कर देते हैं, वाज वर का हो जाता है हैड बीन। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वाज वर को हम बदल देते हैं हैड बीन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड बीन। तो वाज वर का हैड बीन हो गया, ही हैड बीन। उसके बाद में एब्सेंट, ठीक है, वाई वाई हो गया, यू का ही हो गया, वर का क्या हो गया, हैड बीन हो गया, एब्सेंट का एब्सेंट आ गया और यस्टरडे का
द प्रीवियस डे। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? PREVIOUS, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। एब्सेंट द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम बनाते हैं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सारे हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो यहाँ पे सेड टू का किस में हम बदल देंगे? आस्क्ड में बदल देते हैं। तो ही आस्क्ड मी, व्हाट से हम सेंटेंस जोड़ देते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ही क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट है, मी क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट है। तो यू आया मी के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। तो यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई। और वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? आई वांटेड। डू यहाँ पे रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अगर यहाँ पे डू यू नॉट होता, यहाँ पे नॉट लगा होता तो डू नॉट का डिड नॉट कर देते, लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं दिया है तो यहाँ पे डू रिमूव हो जाएगा। व्हाट आई वांटेड, फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। नेक्स्ट है मनीषा सेड टू मी, इसका हम क्या बनाएंगे? मनीषा सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। मनीषा आस्क्ड मी, उसके बाद हम क्या करेंगे? वाई, जो क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, उसको हम लिख देंगे। WH वर्ड लिखने के बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं बदल कर। यू किसके लिए आया? यू आया मी के लिए, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई। एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारा मी का आई हो जाएगा। और यहाँ पे लुक लिखा हुआ है, आई के बाद में लुक क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। डू किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई लुक्ड। तो आई लुक्ड। अब क्या है? सो सैड एंड ग्लूमी। और टुडे का यहाँ पे क्या हो जाएगा? टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो मनीषा आस्क्ड मी व्हाई आई लुक्ड सो सैड एंड ग्लूमी टुडे। इसमें हमने लगभग 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस की। अब इनको आप फिर से, अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को आप फिर से प्ले करके देखिएगा, आपको ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना ज़रूर आएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।